आ जाओ अपना जगह पर। तो सुनना है, नहीं पढ़ा है तो सुनना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। एग्जाम चेसा परिवार में आप समूह का दिल खोलकर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। अभी स्टार्ट कर रहे हैं। जाओ दिखा के आ जाओ। उल्टा करके भी देखा। कैलेंडर ऑफ यार वार्षिक 2023 का कितना महीना? मार्च। चलिए स्टार्ट करते हैं 18 फरवरी से। आप जब जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, सुनना है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम याद करवा देंगे। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पे कौन रहा है? डेनमार्क। याद हो गया ना? हाँ, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? डेनमार्क। ठीक ना, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस में शीर्ष पर कौन रहा है? डेनमार्क। अब भारत का स्थान है 65वां। भारत का स्थान है 65वां। अब मुद्दे की बात क्या जानते हैं? डेनमार्क बात कर रहे हैं, किसका? डेनमार्क। वहाँ आप लोग मैप देखिए, ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है ना? ग्रीनलैंड पे जो अधिकार किया है डेनमार्क। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क। और डेनमार्क इधर देखिएगा ना तो इतनी गो देश है, इधर तन्नी गो देश है, और उस पर अधिकार क्या है? कौन? डेनमार्क। हाँ, ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है? डेनमार्क का। हाँ, बात समझे, याद रखेगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक ना। अब बात करें, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? नुक है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? नुक। और यहाँ से एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है। वहाँ डेनमार्क है, देखो वहाँ सब देखो। डेनमार्क के नीचे आइसलैंड है, डेनमार्क के नीचे आइसलैंड है, और वहाँ उसके बीच में एक जल संधि है। देखो वहाँ, देखो गुलशन, देखो वहाँ गुलशन, जाओ वहाँ खड़ा होकर देखो, वहाँ जाके देखो, वहाँ डेनमार्क, वहाँ है डेनमार्क। अरे वाइट में डेनमार्क है, नीचे आइसलैंड। आओ इधर हाँ, वहाँ उत्तर दूर ना, यहाँ आइसलैंड। हाँ, आइसलैंड दिखाई दिया। उसके बीच में देखो वहाँ ऊपर आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में क्या लिखा है? हाँ, डेनमार्क जल संधि। समझा? ज्योग्राफी मैप भी देखेगा, सीखेगा ना। डेनमार्क जल संधि तो पूछ देगा, डेनमार्क जल संधि किसके किसके बीच है? तो आदमी मारेगा क्या? डेनमार्क और आइसलैंड। लेकिन ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में किसने है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में कौन सा? डेनमार्क। और आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, आइसलैंड की राजधानी क्या है? आइसलैंड की राजधानी क्या है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं, बताएगा। हाँ, जानते हैं, बोल दीजिए। यांग सिटी था। नहीं, यांग सिटी, यांग तो कुछ और है, कुछ नहीं। इसकी राजधानी है रेकजाविक है। कहीं कहीं लिखा रहेगा रिज्याविक। ठीक ना। अगला, इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी योजना शुरू करने वाला बैंक। इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी योजना, हाँ। इंडियन ओवरसीज बैंक, कौन सा बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक। इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी योजना, इंडियन ओवरसीज बैंक। इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी योजना, इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी योजना कौन सा? इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन सा बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक ना। इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी योजना कौन सा बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला बताइए, उदय UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक ना। उदय ने, बताइए क्या? राइट आंसर है आधार मित्र। ठीक ना। उदय ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? आधार मित्र। एकदम बात सही है। UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? हाँ, HDFC बैंक। UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला निजी क्षेत्र का पहला बैंक HDFC बैंक। बताइएगा
किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता? केरल। हाँ, केरल का कुल्लम, केरल का कुल्लम, ठीक ना। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता? कौन सा? कोल्लम, केरल का कोल्लम, केरल का कोल्लम। अगला बताइएगा, अभी हाल फिलहाल में, ठीक ना, नैनो यूरिया का प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश में। नैनो यूरिया का प्लांट कहाँ? उत्तर प्रदेश में खुला है। बताइएगा, अनमोल सुरक्षा कवच एक लाइफ इंश्योरेंस है। अनमोल सुरक्षा कवच क्या है? लाइफ इंश्योरेंस। बताइएगा किस कौन सा मतलब शुरू किया है? अनमोल सुरक्षा एक लाइफ इंश्योरेंस है, कौन सा मतलब समूह ने शुरू किया है? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। आदित्य बिरला, बिरला समूह का ही एयरटेल है, एयरटेल बिरला समूह का है। हाँ, आइडिया बिरला। बताइएगा, एयरटेल का है या बिरला वोडाफोन का है? आइडिया का है। अच्छा बताइएगा, 10 लीग, ठीक ना, युद्ध अभ्यास है। 10 लीग क्या है? युद्ध अभ्यास। ये बताइए कौन देश के बीच में है? उत्तरी कोरिया। भारत और उज्बेकिस्तान। 10 लीग युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। 10 लीग युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। 10 लीग जो है भारत और उज्बेकिस्तान। ये कहाँ हुआ? उत्तराखंड। कहाँ हुआ? उत्तराखंड। हुआ कहाँ? उत्तराखंड, ठीक ना। 10 लीग किसके किसके बीच? भारत और उज्बेकिस्तान। कहाँ हुआ? उत्तराखंड, ठीक ना। बताइएगा, 20 फरवरी 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? नहीं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कब? 1987 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को स्थापना हुआ। 1987 में एक और था, गोवा था, आप लोग को बताए थे 1987 में। गोवा का जो नाम नहीं, लेकिन वो दिवस गोवा का सेम नहीं है, ईस्वी सेम है, ठीक ना। चलिए अगला बताइएगा, नीति आयोग का नया सीईओ, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। नीति आयोग का नया सीईओ BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का सीईओ BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का सीईओ BVR सुब्रमण्यम, ठीक ना। और आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, आने वाले कल में ये क्वेश्चन आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता किससे सौंपा गया है? संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक आयोग का, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? रुचिका कंबोज, ये भारतीय है। रुचिका कंबोज भारतीय है, बात समझिए। संयुक्त राष्ट्र नागरिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? रुचिका कंबोज। कौन करेगा? रुचिका कंबोज। बताइएगा, हासोंग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हासोंग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का बताइए सफल परीक्षण कौन सा देश करेगा? हाँ, उत्तरी कोरिया। होसांग 15 बैलिस्टिक मिसाइल किसने? उत्तरी कोरिया ने। बताइएगा, नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? हाँ, कार्तिक सुब्रमण्यम। किसे मिला? कार्तिक सुब्रमण्यम। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? कार्तिक सुब्रमण्यम। किसे मिला? कार्तिक सुब्रमण्यम। अगला बताइए, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। जयपुर में। कहाँ हुआ? जयपुर में। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर। कहाँ हुआ? जयपुर। कहाँ हुआ? जयपुर। बताइए, 2023 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता? किसने जीता? सौराष्ट्र ने। किसने जीता? सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र हो गया।
बंगाल का नहीं नहीं, बंगाल ने ये हराया था, इसको सौराष्ट्र हराया था बंगाल को, सौराष्ट्र हराया था बंगाल को 9 विकेट से। ठीक ना। बताइएगा, ला गणेशन किस राज्य के 21वें राज्यपाल ने शपथ ली? ला गणेशन किस मतलब बताइएगा, ला गणेशन कहाँ का राज्यपाल है? नागालैंड का। ला गणेशन, गणेश गणेश नाग, गणेश नाग। ठीक ना। गणेशम नागालैंड का, गणेशम कहाँ का है? नागालैंड का राज्यपाल। गणेशम कहाँ का है? नागालैंड का। गणेशम कहाँ का है? नागालैंड का। बताइएगा, यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों का एम्बेसडर कौन बना? यूनिसेफ इंडिया का एम्बेसडर कौन बना? हाँ, यूनिसेफ इंडिया का एम्बेसडर कौन बना? आयुष्मान खुराना। कौन बना? आयुष्मान खुराना। कौन बना? आयुष्मान खुराना। बताइएगा, 18वीं विश्व, ये तो हो गया है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ खोला गया? उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? नहीं, हरियाणा में। उत्तर भारत में जितना भी है ना परमाणु संयंत्र, सारा दक्षिण भारत में है। ठीक ना। दक्षिण भारत हो गया, कुछ पश्चिम भारत में, लेकिन उत्तर भारत में एक भी नहीं है। हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में। अब देखिए, ये सब अभी हम क्वेश्चन बोल देंगे ना, आप लोग याद नहीं कीजिएगा, एग्जाम में आएगा ना तो ऑप्शन से मार दीजिएगा, आप लोग दिमाग में याद आएगा। फिल्म ऑफ द ईयर किसे दिया गया? दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म ऑफ द ईयर RRR, नाटू नाटू लेके गया कौन चीज? ऑस्कर। और एलिफेंट विस्प उसको भी मिला, शॉर्ट मूवी है। ठीक ना। हाँ, RRR। बताइएगा, भारत के 21वें ग्रैंड मास्टर कौन बना? विघ्नेश NR। कौन? विघ्नेश NR। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बना? विघ्नेश NR। बताइएगा, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन। 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 बताइएगा, किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा किया है? सऊदी अरब में 800 अरब डॉलर के एक प्रोजेक्ट है मुकाब। बताइएगा, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की जर्मनी करेगा। आप लोग, म्यूनिक जो शहर है ना जर्मनी में, म्यूनिक शहर कहाँ है? जर्मनी। तो उसका मेजबानी भी कौन करेगा? जर्मनी करेगा। बताइएगा, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्रिक सांस्कृतिक साझेदारी, या ध्यान से सुनिएगा, मैत्रीय सांस्कृतिक साझेदारी की घोषणा किया? ऑस्ट्रेलिया। किसने? ऑस्ट्रेलिया। मैत्रिक सांस्कृतिक साझेदारी यानी कि हम अपने संस्कृति परंपराओं का एक दूसरे का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे का इज्जत करेंगे। ठीक ना। वो किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैत्रिक सांस्कृतिक साझेदारी किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैत्रिक सांस्कृतिक साझेदारी किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैत्रिक सांस्कृतिक साझेदारी किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे? महेंद्र मिश्रा। किसे दिया गया है? महेंद्र मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया है? महेंद्र मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया है? महेंद्र मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया है? महेंद्र मिश्रा। बताइएगा, 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? वी मधुसूदन नायर। वी मधुसूदन नायर। 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? वी मधुसूदन नायर। किसे दिया गया है? वी मधुसूदन नायर। बताइए, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रीय भाषा में, क्या? क्षेत्रीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज में। ठीक ना। निर्णय को प्रकाशित करना यानी कि कोर्ट जो निर्णय सुनाएगा क्षेत्रीय भाषा में। अगर मराठा का है, बॉम्बे हाईकोर्ट है तो मराठी भाषा में। बिहार का है अगर भोजपुरी में तो भोजपुरी भाषा। सोच सकते हैं पहला कोर्ट कौन सा बना? बताइएगा, केरल हाई कोर्ट। कोई भी बढ़िया काम आएगा ना, नहीं कुछ जानिएगा तो मार दीजिएगा। केरल ऑप्शन में रहेगा ना तो केरल मार दीजिएगा। ठीक ना। बताइएगा, टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर? हाँ, एडिडास। उसके किट उसमें जो है ना, उसमें रहेगा किसका नाम? एडिडास का। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल
राजीव रघुवंशी। किसे दिया गया? राजीव रघुवंशी। नए ट्रक कंट्रोलर जनरल कौन? राजीव रघुवंशी। राजीव रघुवंशी। बताइएगा, भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुसाई कहाँ लॉन्च हुआ? भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुसाई कहाँ लॉन्च हुआ? भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्बा कुसाई कहाँ लॉन्च हुआ? ओडिशा में। कहाँ हुआ? ओडिशा में। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुसाई कहाँ लॉन्च हुआ? ओडिशा में। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुसाई कहाँ लॉन्च हुआ? ओडिशा में। अम्मा कुसाई ओडिशा में। अम्मा कुसाई ओडिशा। अम्मा कुसाई ओडिशा। बताइएगा, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल। कौन? सिएटल। कौन हुआ? सिएटल। कौन हुआ? सिएटल। कौन हुआ? जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल। बताइएगा, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च किया है। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च किया है जेपी नड्डा। कौन लॉन्च किया है? जेपी नड्डा। कौन लॉन्च किया है? जेपी नड्डा। कौन लॉन्च किया है? जेपी नड्डा। बताइए, संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण सप्ताह समाप्त करने का अभियान हेतु किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अफसा खां। अफसा खां। यानी संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए उसके अभियान के लिए किसे नियुक्त किया गया है? कुपोषण अभियान समाप्त करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? अफसा खान को। किसे नियुक्त किया गया? अफसा खान को। बताइएगा, भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा के लिए साझेदारी किया है? भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा के लिए साझेदारी किया है? भारत और सेशेल्स। भारत और सेशेल्स। भारत समुद्री सुरक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत और सेशेल्स। भारत समुद्री सुरक्षा के लिए किसके साथ? भारत और सेशेल्स के साथ। किसके साथ? सेशेल्स के साथ। बताइएगा, किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा। किसने शुरू किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? चिंतामणराव देशमुख स्टेशन। चिंतामणराव देशमुख स्टेशन। चर्च गेट रेलवे का स्टेशन नाम क्या रखा? चिंतामणराव देशमुख स्टेशन। विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष कौन होगा? अभी मतलब इसे जो है ना अध्यक्ष बनाया नहीं गया है, लेकिन अमेरिका इसको नामित किया गया है। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष अजय बंगा मास्टर कार्ड का सीईओ है। भारत का ही है, भारत अमेरिकन है, ठीक ना। अजय बंगा को, ठीक ना, लगभग अमेरिका इसको प्रस्तावित कर दिया तो बढ़ ही जाएगा, ठीक ना। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन? अजय बंगा। मास्टर कार्ड जो आप लोग एटीएम लेते हैं ना, एटीएम पर देखिएगा लिखा रहेगा मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, ठीक ना। तो जो मास्टर कार्ड है उसका मास्टर कार्ड इसी का है। अजय बंगा लाया था, मास्टर कार्ड का सीईओ है अजय बंगा, उसी को बनाएगा, ठीक ना। विश्व बैंक का अगला। चलिए, ये करेंट आज का हो गया। एक पेज 18 से लेके 18 फरवरी से 28 फरवरी तक। कल भाइयों कल होगा, आप लोग अभी सुन लीजिए, 13 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक 2023। 13 फरवरी 2023 से 18 फरवरी 2023 तक, ठीक ना। हाँ, ये पूरा एक पेज देंगे हमेशा। चलिए, 13 फरवरी से आज होगा सेट कौन सा? आज होगा 79 से 84, है ना। चलिए, आज होगा सेट 379 से 79 से, हाँ 300, ये ना होगा। नहीं, उधर वाला ये होगा। अच्छा 373 से 378, 373 से 378, ठीक ना। चलिए, आप लोग बताइएगा, फटाफट बताइएगा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1963। बताइएगा, मोनी अमावस्या किस राज्य में?
महाराष्ट्र में। मोनियमसिया महाराष्ट्र में। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर आकाशवाणी कब किया गया? 1957। राइट आंसर 1957। बताइए शारदा मठ कहाँ है? द्वारका में, द्वारका गुजरात। बताइएगा दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? शक्ति 98। पहला हो गया इस्माइल बुद्धा, पहला हो गया इस्माइल बुद्धा। बताइएगा इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम किसके लिए है? नौका दौड़। हेनरी स्टेडियम किसके लिए है? नौका दौड़ के लिए। भूटान का राष्ट्रीय खेल? तीरंदाजी। बताइएगा उकटा रोग किस फसल को प्रभावित करता है? अरहर को। उकटा रोग अरहर को प्रभावित करता है। उकटा रोग अरहर को प्रभावित करता है। उकटा रोग अरहर को। उकटा रोग अरहर को। उकटा रोग अरहर को। बताइएगा अरहर दाल होता है। हाँ, अरहर की दाल नहीं देखा है? लाहर नहीं सुना है? संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है किसे? इटली को। संगमरमर की भूमि? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? इटली की गंगा किसे कहा जाता है? संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? इटली को। संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? इटली को। संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? इटली को। बताइएगा उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ध्यान से सुनिएगा भाई मेरे। उलंग किस्म की चाय किस देश में? ताइवान। उलंग किस्म की चाय? ताइवान। उलंग चाय कौन सा देश? ताइवान। उलंग चाय 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 ताइवान वहाँ पे है। उलंग चाय कहाँ? ताइवान। दक्षिण गंगोत्री कहाँ अवस्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? हाँ, अंटार्कटिका में है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका में। भारत का स्टेशन है। भारत का स्टेशन का अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है, ठीक ना? दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका में। बताइएगा बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। उस समय वायसराय कौन था? एमहर्स्ट। कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह के समय लॉर्ड एमहर्स्ट। 1824। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब? 1824। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824। कौन? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। बताइएगा भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद उसने किया था? चार्ल्स विल्किंस। 1785। गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस। गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस। गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस। कब? 1785 में। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र कब हुआ था? 1858 में। कब आया था? 1858 में। ठगों का दमन किसने किया था? सलीमेन। ठगों का दमन लॉर्ड सलीमेन। कर्नल सलीमेन, लॉर्ड नहीं है, कर्नल सलीमेन। ठगों का दमन सलीमेन। ठगों का दमन सलीमेन। ठगों का दमन सलीमेन। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा सलीमेन ने कब किया था? बताइएगा लोहगढ़। लोहगढ़ है हरियाणा में। लोहगढ़ कहाँ है? हरियाणा में। लोहगढ़ कहाँ है? किसने बनवाया था? बंदा बहादुर। लोहगढ़ को किसने बनवाया था? बंदा बहादुर। लोहगढ़ को किसने बनवाया था? बंदा बहादुर। लोहगढ़ को किसने बनवाया था? 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 लोहगढ़ को बंदा बहादुर। बताइएगा डचों ने गोवा पर अधिकार कब किया? डचों ने गोवा पर 1639। डचों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 39। बताइएगा आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के जामा मस्जिद। ध्यान से सुनिएगा जामा मस्जिद कहाँ का? आगरा का। कहाँ का जामा मस्जिद? आगरा का जामा मस्जिद, ठीक ना? का निर्माण कौन? जहां आरा। किसने करा था? जहां आरा। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739। याद रखिएगा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 कब किया था? 1739 कब किया था? 1739 कब किया था? बताइएगा शिवाजी को पहाड़ी चूहा
साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब। शिवाजी को पहाड़ी चूहा साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब। बताइए खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1707। 1707। अब पालखेड़ा का युद्ध, वाह, खेरा का युद्ध 1707, अब पालखेड़ा का 1728, पालखेड़ा का 1728। देखिए हम लोग पहुंच गए बूंद बूंद से 380 तक, ठीक ना। अब हम रखते हैं एक बीच में एक दिन रिवीजन का, ठीक ना। 1-2 घंटा 3 घंटा सब मिलकर बैठेंगे और लगातार 10, 20, 25 सेट कर लेंगे एक दरस। आप लोग पढ़ के आइएगा, जितना 50 सेट देंगे आप लोग को पढ़ के आने का। सैटरडे को दीजिएगा सर। हाँ? संडे को सैटरडे को तो लगभग छुट्टी रहेगा आप लोग का। अब संडे को क्लास रहेगा, सैटरडे को छुट्टी रहेगा। शुक्रवार को दीजिएगा, सैटरडे को पढ़ के आएंगे। हाँ, सैटरडे को ऑफ रहेगा, संडे को ऑफ रहेगा। हाँ, इसीलिए तो पढ़ लेंगे उस दिन आप। 50-60 सेट पढ़िएगा, एक एक पूरा सेट को हम यहाँ बैठा के याद करवाएंगे। तो याद रहबे करेगा, तुरंत हो जाएगा। संडे को ही, संडे को कहेंगे सैटरडे को तो ऑफ रहेगा कोचिंग, कहेंगे हमको डॉक्टर के यहाँ जाना रहता है, ठीक ना। बताइएगा बिलग्राम के युद्ध को दूसरा नाम कौन? कन्नौज कौन? अब बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बताइए, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, ठीक ना। 1700 नहीं, यहाँ 1500 में है, ठीक ना। बताइएगा मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? अर्जुबंद बानो बेगम। मुमताज महल का अर्जुबंद बानो बेगम। मुमताज महल का नाम अर्जुबंद बानो बेगम। बताइएगा महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? अकबर के काल में, ठीक ना। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के नाम से हुआ था। किस नाम से? रजनामा से। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ था? रजनामा। किसने किया था? बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी ने। कौन किया था? बदायूनी, ठीक ना, याद रखिएगा। बाबर की आत्मकथा किस भाषा में है? तुर्की भाषा में, याद रखिएगा। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में है। तुर्के बाबरी, बाबरनामा, ऐसे नाम है बाबरनामा, नाम है बाबरनामा। बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ था? 1575, गुजरात विजय पे, ठीक ना। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1575 में किस विजय पे? गुजरात विजय पे, याद रखिएगा, गुजरात विजय पे। 1575 कम पूछता है, लेकिन किस विजय पे ज़्यादा पूछता है? गुजरात विजय। किसने करवाया था? अकबर ने। अकबर, ठीक ना, सही जा रहे हैं। गुण समंदर की उपाधि किसने धारण किया था? बताइए। गुण समंदर, शाहजहां। गुण समंदर की उपाधि शाहजहां। गुण समंदर की उपाधि, गुण समंदर की उपाधि, गुण समंदर की उपाधि, गुण समंदर की उपाधि, गुण समंदर की उपाधि। बताइए नगीना मस्जिद कहाँ है? आगरा में। नगीना मस्जिद कहाँ है? आगरा में। नगीना मस्जिद आगरा में। हाँ, बताइएगा। पीछे है ना क्वेश्चन? हाँ, पीछे है क्वेश्चन। शाहजहां। बाबरनामा का फारसी अनुवाद बताइए किसने किया था? बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना। किसने कहा था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। बताइएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार आ गया। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल का नेतृत्व किसने किया था? हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह। हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? 28 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध 28 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध 28 जून 1576 को। मुगल के तरफ से आसफ खान और मानसिंह। मुगल तरफ से आसम खान और मानसिंह। मुगल तरफ से आसम खान और मानसिंह। अब मराठा के तरफ से हो जाएगा आपका हाकिम खां। कौन था? हाकिम खां। मराठा की तरफ से हाकिम खां, ठीक ना, याद रखिएगा। बिलग्राम के युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? बिलग्राम का युद्ध अभी तुरंत पूछे हैं। कीरत सिंह। कीरत सिंह कौन था? बिलग्राम के युद्ध समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह। कौन था? कीरत सिंह। कौन था? कीरत सिंह, ठीक ना। पहले था नगीना मस्जिद, अब है अदीना मस्जिद। कहाँ है? बंगाल। अदीना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में। अदीना मस्जिद कहाँ है? बंगाल में। सिकंदर शाह ने बनवाया था। कौन बनवाया था? सिकंदर शाह। कौन बनवाया था? सिकंदर शाह। अदीना मस्जिद बंगाल में कौन बनवाया था? सिकंदर शाह। कौन बनवाया था? सिकंदर शाह।
कहाँ हुआ? कोई नहीं। नहीं, वो उधर था। आवाज तो नहीं करता। बताइएगा, आयरलैंड का संसद का नाम, आयरलैंड के संसद का नाम ओरे छल्टस, ओरे छल्टम, ओरे छल्टम, ओरे छल्टम, ठीक ना? बताइएगा, सन 1985 में गठित चक्रवर्ती समिति का संबंध है, चक्रवर्ती समिति का संबंध है किससे? भारतीय मौद्रिक प्रणाली से चक्रवर्ती समिति का संबंध है, भारतीय मौद्रिक प्रणाली से चक्रवर्ती समिति का संबंध है, भारतीय मौद्रिक प्रणाली से, मौद्रिक समिति का संबंध है मौद्रिक प्रणाली से। बताइए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में कहाँ है? छत्तीसगढ़ में कहाँ है? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22। लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, याद रखिएगा। हम बताएं, पाकलन समिति में 30 गो, पाकलन समिति में 30 लोकसभा से। हम ये भी बताएं, पाकलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन, जब भी क्वेश्चन आता है तो हम इतना बात बताते हैं आप लोग को। बताइएगा 18वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राज्य को पुनर्परिभाषित से, राज्य के परिभाषा से है, ठीक ना? हलाली परियोजना किस नदी पे है? हलाली परियोजना बेतवा नदी पे है। हलाली परियोजना बेतवा नदी पर, 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 हलाली परियोजना बेतवा नदी के। बताइएगा, बालिका समृद्धि योजना कब लागू हुआ? बालिका समृद्धि योजना 15 अगस्त 1947 को, बालिका समृद्धि योजना 15 अगस्त 1947 को, बालिका समृद्धि योजना 15 अगस्त 1947 को, बालिका समृद्धि योजना 15 अगस्त 1947 को। दिल्ली में स्थित सफदरजंग का मकबरे का निर्माण किसने, कब हुआ था? दिल्ली में स्थित सफदरजंग मकबरे का निर्माण कब हुआ था? सफदरजंग मकबरे का निर्माण कब हुआ था? सफदरजंग मकबरे का निर्माण 1957 दिया, लेकिन हमको डाउट हो रहा है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। सफदरजंग मकबरे का निर्माण कब हुआ था? सफदरजंग मकबरे का निर्माण कब हुआ था? दिल्ली में स्थित 1957 दिया है, लेकिन हमको कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। सफदरजंग मकबरे का निर्माण कब हुआ था? अगला बताइएगा, काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिक संस्था कहाँ है? काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिक संस्था कहाँ है? बेंगलोर। कहाँ है? बेंगलोर। बताइएगा, सरबती किसकी किस्म है? सरबती किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? 73 में। बताइएगा, किस राज्य में, वो 2 राज्य का नाम बताइए जहाँ पंचायती राज नहीं है? नागालैंड और मेघालय, नागालैंड और मेघालय, नागालैंड और मेघालय। बताइए, गोला मठ मंदिर कहाँ है? गोला मठ मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश। गोला मठ मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री सड़क योजना कब शुरू हुआ? प्रधानमंत्री सड़क 2000 में। कब हुआ? 2000। बताइएगा, संसद आदर्श ग्राम योजना किसकी जयंती पर शुरू हुआ था? संसद आदर्श ग्राम योजना किसकी जयंती पर? जयप्रकाश नारायण की। कब? 11 अक्टूबर 2014 से। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 से। बताइए, 500 के नोट में कितने भाषाओं में लिखी है? 17 भाषा। कितने भाषा? न्यूनतम समर्थक मूल्य कौन निर्णय करता है? न्यूनतम समर्थक मूल्य को निर्धारण कौन करता है? CACP। बताइएगा, भारत का पहला प्रायोजिक सीरियल कौन है? हम लोग। कौन है? हम लोग। भारत का पहला प्रायोजित सीरियल कौन है? हम लोग। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। बताइएगा, भारत पहुंचने वाला पहला डच नागरिक? कार्नेल हस्टमान। कार्नेल हस्टमान, ठीक ना? 1595 में। कब? 1595 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। प्रस्तावना की भाषा किससे लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए,
ये हो गया। कल होगा स्पीडी ब्रह्मस से सेट 379 से 384, ठीक ना। 400 तक होते रहते हैं, फिर 50 को रिवीजन एक हफ्ता में करवाएंगे, 50 को। साइंस हाँ दीजिए, साइंस दीजिए, साइंस के लिए दिया जाए। मोबाइल दीजिए, आप लोग साइंस से खरीद लीजिए, साइंस स्पीडी सभी खरीद लीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक ना। साइंस स्पीडी खरीद लीजिए। साइंस मॉडल सेट 19, 20, 21 3 सेट होगा, डेली होता है साइंस स्पीडी में से 3 सेट, 6 सेट होता है स्पीडी ब्रह्मस से, और 1 पेज होता है कैंट से अभी प्रतिदिन, और लुसेंट से विविध होता है। बताइएगा वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेरा। कौन है? क्लोरेरा। कौन है? क्लोरेरा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कर सकता है, कौन है? क्लोरेरा, ठीक ना। आप लोग जितना जल्दी हो सके ये बुक रखिए, फिजिकली बुक रखिए। कौन सा? ये ब्रह्मस अभी रखें कि नहीं? जल्दी से लीजिए ब्रह्मस। हाँ, और जल्दी से कौन लेना है? स्पीडी। हाँ, साइंस स्पीडी जल्दी से 2 बुक होना चाहिए। ये दोनों खत्म हो जाएगा तब लुसेंट आप लोग को कहेंगे डेली लेके आने के लिए, ठीक ना। और कल से आप लोग का क्यूज टाइम होगा। क्यूज होगा कितना होगा टाइम? 4:30 ना, 4:30 बजे से 3 बजे से पढ़ाई होगा, बाद में होगा। 4 से कितना सर? हाँ, जो भी टाइम हो 4:30 से होगा, बाद में होगा। क्या शुरू में मेरा ठीक ना। बताइएगा प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पासुलेरा पेटिस। प्लेग की बीमारी 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 पासुलेरा पेटिस। बताइएगा कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? कहाँ से कंट्रोल होगा? केंद्रक से होगा। कहाँ से कंट्रोल होगा? बताइएगा कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन। रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? फाइब्रिनोजेन। कौन मदद करता है? फाइब्रिनोजेन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा? हाइड्रोफोबिया। कुत्ता काटने से हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? रक्त का थक्का, पानी से डर लगने लगता है। वो भी तो हो भी कहता है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो पानी, ठीक ना। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का उपयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का। कौन सा घड़ी? स्प्रिंग घड़ी। अंतरिक्ष यात्री कौन सा घड़ी उपयोग करता है? स्प्रिंग घड़ी। बताइए आदर्श गैस की अंतरिक्ष ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की अंतरिम ऊर्जा, अंतरिक्ष ने अंतरिम ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? उनके ताप पर। किस पर निर्भर करती है? उनके ताप पे। कौन सा ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? संयोजिक ऊतक। कौन सा? संयोजिक ऊतक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा? पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहते हैं? हृदय से शरीर की ओर। हृदय से शरीर, उसको कहेंगे धमनी। किसको कहेंगे? धमनी। टिटनेस द्वारा शरीर को कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस से तंत्रिका तंत्र। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र। टिटनेस से सेवा ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। सवाल हो गया, ईस्ट हो गया, अमीबा में कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन, जिसको कहते हैं एमोटोसिस। यहाँ लिख दिया। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? ऐसे बताना है। कांच किसका किसका मिश्रण है? सोडियम, कैल्शियम, कार्बोनेट के सिलिका। हाँ, सोडियम हो गया, कैल्शियम के कार्बोनेट हो गया, सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच प्राप्त। सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। सोडियम सिलिका, सोडियम सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट। बताइएगा नाखूनों और बालों के उगने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? नाखूनों और बालों में उगने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? क्रेटिनोफिलिक। क्रेटिनोफिलिक। ये क्वेश्चन पीछे भी आया है ना, पीछे भी क्वेश्चन आया था ये। हाँ, क्रेटिनोफिलिक। जानवर सिल्वर किसका मिश्रण है? CuZnNi। यहाँ 2 को दिया है, यहाँ 2 को दिया है। हम आप लोग को याद कहे हैं CuZnNi। बताइएगा किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना, बेवकूफ़ का सोना कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आयरन पाइराइड्स। बेवकूफ़ का सोना आयरन पाइराइड्स।
आयरन पायराइड से याद रखिएगा, ठीक ना। आयरन पायराइड 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 पर पावर माइनस। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, हम एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, जितना क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन जो लगेगा साफे अब उसको नहीं है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसी को छोड़ते हैं, सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोग से। डिहाइड्रेशन में शरीर का किस रसायन की कमी होती है? कल वो बताए थे, उस दिन बताए थे। डिहाइड्रेशन होता है, पेट खराब होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है ना, बताए थे ना। E बराबर mc², उस दिन लिखे थे बोर्ड पर, किसका समीकरण है? आइंस्टीन का समीकरण है। E बराबर mc² किसका है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। E क्या है, M क्या है, C क्या है, तीनों के बारे में आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। बताइए, रॉकेट किस सिद्धांत पे बताए हैं? संवेग संरक्षण या न्यूटन का तृतीय नियम। संवेग संरक्षण या न्यूटन का तृतीय नियम याद रखिए। किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। आप लोग बताइए, एक शराबी व्यक्ति का किस विटामिन की कमी होती है? शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन C की। कवक में संचित भोजन किस रूप में है? ग्लाइकोजेन के रूप में। वो दूसरा क्वेश्चन हो गया। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन में। एक क्वेश्चन उधर पीछे आया था ना, काइटिंग। चलिए हटाइए। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन में। कवक की कोशिका व्यक्ति बनी थी कि इसकी काइटिंग की, ये क्वेश्चन था पीछे। बताइएगा, ज्वालामुखी पर्वतों में SO2 गैस निकलती है। या ध्यान, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? SO2 गैस। बताइएगा, भारत का प्रथम न्यूक्लिक रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। अप्सरा। भारत का पहला न्यूक्लिक रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। काय का CGS पद्धति में क्या कहते हैं? बताए हैं कल। पद्धति में और नहीं बताए थे? 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7। उस CGS ने ना बताई थी, छोटी है, समझे? बताइए, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? गैसोहॉल। याद रखिए, गैसोहॉल पेट्रोल और अल्कोहल। पेट्रोल और अल्कोहल। गैसोहॉल किसका है? पेट्रोल और अल्कोहल का। गैसोहॉल किसका है? पेट्रोल और अल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। किसे पर्दे पर उतार सकते हैं? वास्तव में रहेगा तब ना। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मेक संख्या। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल को क्या कहते हैं? के अनुपात को मेक संख्या। वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मेक संख्या। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? आधी होना। आप अपना पूरा शरीर देखने के लिए आपको दर्पण की लंबाई क्या होना चाहिए? आपकी लंबाई से आधा होना चाहिए, तब आप पूरा शरीर देख पाइएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। सूरज, जिसके पास बुक नहीं है जल्दी से बाबू बुक खरीद लो। कौन सा बुक? साइंस स्पीडी। काहे कि आप लोग अभी तैयारी, आप लोग का स्टार्टिंग है, तो इस स्टार्टिंग हर स्टूडेंट का होता है कहाँ से? स्पीडी से, ठीक ना। नहीं, वो पतला है, वो पतला है, इतना पतला होगा। रेलवे का बोलिए साइंस स्पीड। हाँ, बस दोनों बुक पहले ख़त्म करेंगे तब फिर लूसेंट पे चलेंगे। बताइएगा, समुद्र की दूरी मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? नॉटिकल मील। बताइएगा, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर? आप तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। किस समान यंत्र की सहायता से पार्श्व तरंग उत्पन्न की जा सकती है? किस यंत्र की सहायता से पार्श्व तरंग उत्पन्न की जाती है? सोनार। किसकी सहायता से? सोनार। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ स्थित होता है? अग्नाशय में। कहाँ होता है? अग्नाशय में। कहाँ होता है? और अग्नाशय के बीटा कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन का स्राव होता है, याद रखिएगा। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का। जब भी ये सब क्वेश्चन आएगा ना तो हम बराबर बोलेंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग में आने वाली आश्रु गैस क्या होती है? आश्रु गैस अमोनिया। आश्रु गैस क्या होता है? अमोनिया। आश्रु गैस, जिसे टीयर गैस कहते हैं। सिक्का में किस धातु का मिश्रण होता है? तांबा और टीन। तांबा होता है 88%, टीन होता है 12%। बात समझे? सिक्का में तांबा हो गया 88 या टीन हो गया 12%। बताइएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? पाथ होता है निषेचन में और फिर गर्भाशय में
पात्र होगा कहाँ, निषेचन होगा पात्र में, निषेचन होगा कहाँ, पात्र में, और उसको फिर से लेके जाकर गर्भाशय में उसको प्रत्यास्थापित किया जाता है। यानी कि निषेचन किया जाता है बाहर में, ठीक ना, प्रयोगशाला में, और फिर उसको जाकर गर्भाशय में प्रत्यारोपण किया जाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित हो जाता है? लीवर में विटामिन ए। लीवर में कौन सा विटामिन? लीवर में किस विटामिन का भंडार रहता है, भंडारण होता है? विटामिन ए का। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, पढ़ाए थे ना उस दिन, ज्योति तीव्रता कैंडिला। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर। ग्रहों का नियम केपलर। ग्रहों का नियम सामुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन? व्यतिकरण। सामुन का बुलबुला व्यतिकरण। सामुन का बुलबुला है ना वहाँ लिखा, हाँ, सामुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन? व्यतिकरण, याद रखिएगा, अब कभी न भूलिएगा। लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा भी लिखा मिलेगा। मनुष्य के लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन, क्या होगा? टाइलिन। अभी देखो यहाँ आ गया, चाबी भरी हुई घड़ी। घड़ी में जो हम चाबी देते हैं कौन सा ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा, ठीक ना, मतलब क्या नहीं होता है, चाबी वाला हाँ, घड़ी में जो चाबी देते बच्चा, हाँ, बच्चा में घुमाते हैं, कौन सा? घड़ी में चाबी दे दिए, उसका स्प्रिंग टाइट हो गया, तो उसके बाद फिर वो चलने लगता है, तो स्थिति ऊर्जा, कौन सा? स्थिति ऊर्जा। बताइए, दीपक में तेल का चढ़ना ऊपर चढ़ता है किस क्रिया से? किसी तत्व। जो आप लोग दिया में तेल देते हैं ऊपर चढ़ता है किसी तत्व के कारण। बताइए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? इस्पात में। बहुत बार आया क्वेश्चन, कहाँ होता है? इस्पात में। बताइएगा, संतान निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र? XY, पिता में होता है। XY किसमें होता है? पिता में। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा? EEG। मस्तिष्क के लिए EEG, और हृदय के लिए ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और मस्तिष्क के लिए इलेक्ट्रोइन्फेरोग्राफ। पता है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? RBC, रक्त कणिकाएं। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम याद रखिए, स्वाइन फ्लू H1N1, स्वाइन फ्लू H1N1, स्वाइन फ्लू H1N1, स्वाइन फ्लू H1N1। बताइए, स्तनधारी वर्ग के रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? किस स्तनधारी का सबसे अधिक तापमान होता है? बकरी का तापमान सबसे ज़्यादा 39 डिग्री सेल्सियस। चलिए, ये हो गया। और कुछ है? आज सब पूछा गया ना। आज अभी मेरे पास रियल में टाइम है, देखिएगा, वीडियो बना होगा 45 मिनट का। देखो वहाँ देखो ना, 45 मिनट का होगा। अभी विविध हम पूछ लेंगे कि नहीं? हाँ, हाँ। जय रुको, जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें।